पिछले साल मैं अपनी कार से जा रहा था। रास्ता काफ़ी दूर का था। मुझे काफ़ी देर तक कार चलानी थी। मैं अभी कुछ ही दूर चला था कि मुझे सुनसान रास्ते में एक लड़की मिली। वह लड़की दुल्हन के कपड़े पहने रास्ते के बीच में खड़ी थी। मैं काफ़ी तेज़ी के साथ कार चला रहा था। मैंने उस लड़की को कुछ दूर से ही देख लिया। मैंने अपनी कार में ब्रेक लगाया। लड़की के पास जाते जाते मेरी कार रुक गई। मैं अपनी कार से बाहर निकला और उस लड़की से बोला, तुम में बुद्धि नहीं है? तुम सड़क के बीच में खड़ी हो। क्या होता अगर तुम्हारा मेरी कार से एक्सीडेंट हो जाता? वह लड़की मेरी बात को सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह बोली, अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती हूँ। और वह फिर से रोने लगी। मैंने उसे सड़क के किनारे किया, पीने के लिए पानी दिया। उसने पानी पिया और अपने मुँह को धो लिया। फिर मैंने उससे पूछा, अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? उसने कहा, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। आज हमारी शादी थी, पर वह लड़का पहले से ही किसी और से शादी कर चुका है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं पागल सी हो गई थी। अब मुझे खुद पर शर्म भी आ रही है, इसलिए मैं अपने घर से भाग आई हूँ। फिर मैंने उसको समझाते हुए कहा, ठीक है, पर तुम्हें अपने घर से इस तरह नहीं भागना चाहिए था। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? उसका घर वहीं था जहाँ मुझे अपने काम से जाना था। मैंने उसे समझाया और कहा, चलो मैं तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ और उनको समझाता हूँ। फिर हम दोनों कार से उस जगह के लिए चल दिए। मुझे पहली नज़र में ही उस लड़की से प्यार हो गया था, पर वह तो किसी दूसरे से प्यार करती थी। मैंने उसे रास्ते में बहुत कुछ समझाया। अब वह अपने मन को शांत कर रही थी और जो कुछ भी हुआ उसे भूल भी रही थी। कुछ ही देर में हम उस लड़की के घर पहुंचने वाले ही थे कि लड़की के पिता हमें रास्ते में ही मिल गए। मैंने उन्हें पहचान लिया क्योंकि वह मेरी ही कंपनी में काम करते थे। वो हमें अपने साथ अपने घर ले आए। उनका घर काफ़ी छोटा और जर्जर सा था। घर मानो तो कभी भी गिर सकता था। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने जीवन भर की सारी कमाई अपनी लड़की की शादी के लिए रखी थी, पर आज मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब मैं कैसे अपनी लड़की की शादी कर पाऊँगा? यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। मैं उनके बारे में अच्छे से जानता था। वह काफ़ी ईमानदार थे। उनके दुख को मैं अच्छी तरह समझ पा रहा था, लेकिन मैं कर क्या सकता था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, अगर आप मुझे अपनी लड़की के काबिल समझें तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लड़की और उसके माता पिता दोनों ही खुश हो गए और जो भी रिश्तेदार उनकी लड़की को ताने मार रहे थे वह सभी शांत हो गए। फिर क्या था, मैंने उस लड़की से शादी कर ली। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने उस लड़की से शादी की जिससे मैं प्यार करता था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।